स्वागत है आप सबका अपना चैनल मिटका मस्ती में। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं बड़ी कॉमन टॉपिक है और जैसा आप जानते हैं कि जैसे आप सुबह में उठते हैं तो एक हैबिट होता है चाय पीने का, और चाय पीने से क्या क्या नुकसान होता है इन सारे तथ्यों पे हम बात करेंगे। साथ ही जो गैस जो आपकी बीमारी है, बहुत कॉमन बीमारी जो बन गई आजकल, लगभग 95% लोगों की आदत है कि सुबह में जैसे उठते हैं तो चाय पीते हैं और गैस की समस्या झेलते हैं। तो चाय पीने से क्या क्या नुकसान होता है, क्या चाय पीने से हार्ट की भी बीमारी होती है, क्या चाय पीने से डायबिटीज़ की बीमारी होती है, क्या चाय पीने से हमारे ब्रेन में स्टॉक होती है, या चाय कितने पीना चाहिए, या चाय पीने से जो हमारा स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, इन सारे तथ्यों में बात करेंगे। मैं चाय से जो ब्रेन में बनने वाला केमिकल होता है इस सारे का एक्सप्लेन करूँगा। और जो कोई कहीं से घूम के आते हैं तो उनको जो चाय मिलता है कि हाँ लीजिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छा फील करवाता हूँ, चाय पीते तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है, इन सारे तथ्यों बात कर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जैसे सुबह में उठते हैं तो लगभग 95% आदमी में ये देखा जाता है कि सुबह उठने के बाद वो चाय पीने की हैबिट होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर खाली पेट में आप चाय पीते हैं तो स्वाभाविक सी चीज़ है 95% जो है आपको गैस बनने की संभावना होती है। यानी सिंपल बात में समझिए कि अगर खाली पेट में आप चाय पीते हैं और गैस का निमंत्रण देता है कि आओ मेरे पास, किसी चीज़ को बुलाइएगा तो आपके पास आएगा ही। दोस्तों सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, हमारे ये मेंटली और फिजिकली दोनों पे इफेक्ट करता है, ये डायमेंशन पैदा करता है। दोस्तों एक ब्रेन में एक एडिशन पैदा करता है कि जब आप स्ट्रेस में हो या फिर कहीं से आप आते हैं, हाँ तो क्या थकावट आपके चेहरा पे होती है, आप थकावट फील कर पा रहे हैं, जिसे हम टैकीफ्लैक्सी कहते हैं। तो जैसे आप एक कप चाय पीते हैं तो थोड़ा देर के लिए आपको अच्छा लगता है। दोस्तों ये जो डोज है, आज एक कप चाय पीने पर आपको अच्छा लगा, कल के ये डोज बढ़ता जाएगा। आज एक कप है, कल को 2 कप होगा, परसों का 3 कप होगा, ऐसे करते करते ये डोज बढ़ता जाता है, जिससे आप हर बीमारी के नज़दीक आते जाते हैं। दोस्तों इसके नुकसान की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो नुकसान होता है वो एंजाइटी नेचर होता है। अब एंजाइटी नेचर बोले तो ब्रेन में एक प्रकार का केमिकल्स होता है जिसका नाम होता है एडिनोसिन। जब हम किसी काम को करते हैं, थकावट वाले काम करते हैं, तो इसमें एडिनोसिन नामक केमिकल्स हमारे ब्रेन में इंक्लूडेड रहता है। जब हम कोई काम को करते हैं, थकावट आए तो हम उस काम को जब रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं तो रिलैक्सेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत कॉमन कहते हैं कि आप चाय पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए। दोस्तों जब चाय कॉफ़ी पीते हैं तो ये चाय कॉफ़ी कैफीन क्या करता है, ऊपर से जाके एडिनोसिन के ऊपर से उसको ब्लैक कर देता है। अब ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पे कोई खराब पार्टिकल्स गिर गया तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से कुछ रख देंगे, यहाँ पे कुछ गिरा हुआ ऊपर से एक टॉवेल से हम उसको क्या करेंगे, उसको कवर कर देंगे। तो जो नीचे जो पार्टिकल्स वो क्या हो गया, कवर हो गया, लेकिन नीचे है ना। सेम उसी प्रकार से हमारा एडिनोसिन के ऊपर से कैफीन क्या करता है, उसको कवर बना देता है, जिससे हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा फ्रेश। जब ऊपर से ब्लैक कवर बनता है तो आप क्या फील करते हैं कि हम बहुत अच्छा फ्रेश हो गया, अब रिलैक्सेशन लग गया है, कि हमारा थकावट दूर हो गया। थोड़ा देर के लिए जो आपका ये हैबिटेट से लगे कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एडिनोसिन हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें एडिनोसिन के बारे में पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको समझ में आएगा एडिनोसिन कितनी काम की है। दोस्तों अब बात करें चाय कॉफ़ी की जो लेयर बनाता है, इससे एडार्लिन बनता है। दोनों का अंतर समझिए, एडिनोसिन और एडार्लिन में बहुत का अंतर है। दोस्तों एडार्लिन जो होता है वो चाय कॉफ़ी पीने से मिलता है, और एडार्लिन के काम जो होता है वो हार्ट रेट को बढ़ाना होता है। अब जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक से आपका हार्ट रेट के साथ साथ एंजाइटी बढ़ेगा, एंजाइटी के साथ साथ आपका ब्रेन स्टॉक बढ़ेगा, और इसके साथ साथ अगर हार्ट रेट बढ़ता है तो आपको हार्ट अटैक की भी संभावना होता है। अब दोस्तों आप एक चीज़ जानिएगा, बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा कि जब आप एड्रेनलिन बनता है, जब आप एक कप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस मिले। दोस्तों मैं बात करूँ कि आपका एक कप चाय में क्या मिलेगा। दोस्तों आपका जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो कितना होता है, आपने बुक में पढ़ा होगा, जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी होंगे ऐसे जानते होंगे तो 72। लेकिन अगर 72 से 90 तक है तो ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन दोस्तों जब भी आप एक कप चाय पीते हैं तो आपका एड्रेनलिन लेवल क्या करता है, एक कप चाय पीते हैं तो आपका हार्ट रेट जो है वो 8 बढ़ाता है। और 8 कितना हो गया, अब देखिए आपका हार्ट रेट कितना था 72, अगर प्लस इसमें 8 करें तो कितना होगा 80 होगा। अगर आपका हार्ट रेट ऑलरेडी पहले से आप एंजाइटी में, डिप्रेशन में है तो आपका हार्ट रेट और बढ़ेगा। और जब आप कुछ ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ता है तो एक कारण हार्ट रेट बढ़ने का भी होता है कि आपके शरीर में पानी की कमी होना। अगर पानी की कमी भी है, ऊपर से आपने चाय पी लिया, तो अभी आपका हार्ट रेट कितना था 120 मानते हैं 120, और इसमें अगर 8 बढ़ाते हैं और एक कप पीते हैं तो अब कितना हो गया 128 हो गया। लेकिन ये डोज अगर आप बढ़ते जाता है तो दिन पर दिन
दोस्तों अब बात करें एक कप चाय की इफेक्ट कितनी देर तक होती है। दोस्तों जान के हैरान हो जाएंगे कि एक कप का जो चाय का जो इफेक्ट होता है वो 9 से 10 घंटे होती है। अब 9 से 10 घंटे, लेकिन आप एक दिन में कितने बार लेते हैं? तो बहुत लोग तो ऐसे होते हैं दिन भर में 10 बार लेते हैं, 4 बार 5 बार कॉमन हो गया। तो आप जितना बार लेते हैं उतना बार एडिनोसिन क्या होता है, उस पर एक कवर बनता है, जिससे आप देखिएगा आज समय से पहले लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। समय से पहले क्या होता है, उनके आंख में चश्मा लगते जा रहा है, और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी आपको इफेक्टेड पड़ता है। अब बात करें चाय लेना कब चाहिए, आपको हैबिट है तो दोस्तों सोने से 6 घंटा पहले आप चाय पीजिए। अब 6 घंटा पहले लेते हैं तो आपका जो स्लीप डिस्टर्बेंस है वो आपका ठीक रहेगा। अगर आप अब चाय पी के सोते हैं तो नींद अच्छा से नहीं आएगा। आप कॉमन सी बात है, अगर पढ़ाई करें आपको नींद आ रहा है तो आपके बड़े बुजुर्ग लोग पहले बताया होंगे कि आप एक काम करो ना, पढ़ाई करते तुमको नींद आ रहा है तो तुम चाय पी लो। लेकिन चाय भी तो नुकसान की चीज़ है, लेकिन जो दोस्तों आइए हम जानते हैं चाय से होने वाले जो आपका साइड इफेक्ट है क्या क्या होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं क्या, आइए जानते हैं। दोस्तों चाय से हमारा सबसे बड़ा चीज़ होगा आपका स्लीप डिस्टर्बेंस, ईयरली एज यानी समय से पहले आप बूढ़े जैसा फील दिखने लगेंगे। दूसरी बात करें चाय से हमारा जो होता है इंटॉलरेंस होती है, जिससे आपका आयरन हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है। अब एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, आयरन की कमी होगा, जिससे आपके शरीर में खून की कमी होगा। दूसरी चीज़ आपका इंटेस्टाइनल लेयर क्या होगा, वीक होगा। जब आपका इंटेस्टाइनल लेयर वीक होगा तो आपका स्टोमच और इसोफेगस में जाने वाली रास्ता है वो गैस जो होगा वो बाहर निकलेगा। ऐसे बीमारी को हम जड़ कहते हैं, GERD, गैस्ट्रो रिफ्लक्स डिजीज होता है, जो रिगर्जिटेशन से जैसा शुरू होता है, जिससे बार बार ढकार आने जैसा फील करेंगे। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ज़्यादा चाय पीने से क्या होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, डायबिटीज मेलाइटस होगा, ईयरली एज रहेगा। 25 साल के आप है, आपको दिखाई देगा 35 साल के हैं तो ईयरली एज। हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपका स्टोमक से अगर बार बार अगर आपका गैस बाहर निकलेगा तो आपको माउथ अल्सर भी देखने को मिलेगा, तो आप इससे दूर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब आप पूरा विस्तार में समझ गए होंगे। आपको हार्ट अटैक भी चाय के कारण होगा, क्योंकि एड्रेनलिन है तो क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ेगा, रोज बढ़ते जाएगा, तो हार्ट रेट बढ़ते जाएगा, जिससे आपका हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, डायबिटीज मेलाइटस, स्लीप डिस्टर्बेंस, ईयरली एज। तो मैं चाहूँगा कि चाय के बस। हाँ दोस्तों, एक चीज़ याद रखें कि खाली पेट में भूलकर भी चाय ना पिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा डिजीज के भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, जानकारी वाली? तो मैं चाहूँगा आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग अभी चाय के हुआ बना के रखे, कुछ भी हो, दिन भर 25, मैं एक ऐसे पर्सन से मिला जो दिन भर में 25 कप चाय पीते हैं, 30 कप पीते हैं, तो उनको लगे कि नहीं पीना चाहिए, कम पीनी चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रहें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।